दोस्त, मैं ऋषि कुमार आप लोग को आज क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं हिस्ट्री का टॉपिक्स लेकर आया हूँ। जिससे हम लोग पढ़े थे प्राचीन भारतीय इतिहास के वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया: पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशी यात्रा का विवरण। तब हम लोग पुरातात्विक स्रोत में क्या पढ़े हैं? पुरातात्विक स्रोत में हम लोग पढ़े हैं अभिलेख के बारे में पढ़े हैं। दूसरा हम लोग पढ़े जा रहे हैं सिक्के के बारे में। सिक्के है क्या? तो सिक्कों को अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्के कहते हैं, क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। बोला कि पुराने सिक्के पुराना सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। तो जो पुराना सिक्का जो था वो कैसे से बनता था? सिक्के के तांबा से, चांदी से, सोना से और सीसा के धातु से बनते थे। पुराना सिक्का जो था कैसे से बनता था? तांबा से, चांदी से, सोना से और सीसा से बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। मतलब जो प्राचीन को जो सिक्का थे उसे क्या कहते हैं? आहत सिक्का कहते थे। जैसे हम लोग प्राचीन काल में सिक्का कैसे से बनता था? तांबा से, चांदी से, सोना से और सीसा से धातु के बन, मतलब कि धातु से बनते थे। मतलब कि उसका पात्र जैसे होता था, जैसे अब हम लोग बनता है एल्युमिनियम से तो बनता है। उसी प्रकार प्राचीन काल में सिक्का तांबा, चांदी, सोना, सीसा से मतलब कि बनते थे। प्राचीन काल में सिक्कों को हम लोग क्या कहते थे? आहत सिक्का कहते थे। जो प्राचीन काल में जो सिक्का था रहता था उसको क्या कहते? आहत सिक्का कहते थे। जिन्हें साहित्य में क्या वो आकर्षण भी कहते हैं। इसको साहित्य में क्या कह सकते हैं? आकर्षण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आकर्षण कह सकते हैं। साहित्य में इसको क्या कह सकते हैं? आकर्षण कह सकते हैं। ठीक है। नोट में यहाँ पर है कि सिक्के पर लिखने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया। मतलब कि सिक्का पर जो लिखने का सबसे पहले शुरुआत कौन किए थे? यवन शासक। जो यवन के जो शासक थे उन्होंने सर्वप्रथम सिक्का पर अपना चित्र और उसका डेट, मतलब उसका ईयर कि कब उसको बनाया गया है और उसका चित्र मतलब दर्शाए थे। सबसे पहले कौन? यवन शासक ने लिखे थे। कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। मतलब जो कनिष्क राजा थे, अपना शासन काल में जो सिक्का का निर्माण किए थे उसको में बौद्ध धर्म को मतलब दर्शाया गया था। जो कनिष्क जो राजा थे उनको शासन काल में जो सिक्का बना था उसको में बौद्ध धर्म को मतलब कि दर्शाया गया था। बोला कि जो थक कर भी न रुके वही बाजीगर होता है। जो थक के भी न रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी का इंतजार नहीं करती। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। बोला है कि जो थक कर भी नहीं रुके उसे बाजीगर कहते हैं। जो मुश्किलों में नहीं झुकेगा वही सिकंदर होता है। सफलता किसी का इंतजार नहीं करता है। हर पल पकड़ना ही पड़ता है अपने हुनर को पहचानने का। ठीक है। अगले देखिए, कनिष्क जो थे सिक्का पर क्या दर्शाए थे? बौद्ध धर्म के बारे में दर्शाए थे, अनुयायी किए थे। प्रमाण मिलता है उनको से। इंडो यूनानी और इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। बोला है कि इंडो यूनानी और इंडो सिथियन शासकों के इतिहास का प्रमुख स्रोत सिक्का है। सबसे प्रमुख यहाँ पर पूछेगा कोई कि इंडो यूनानी और इंडो सिथियन शासक का इतिहास का प्रमुख स्रोत है, ये सिक्के क्या है? बोल सकता है कि प्रमुख इतिहास का प्रमुख स्रोत सिक्के कौन सा है? तो इंडो यूनानी और इंडो सिथियन मतलब कि इतिहास का प्रमुख स्रोत है सिक्का। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते हैं। मतलब कि आरंभिक शुरुआत में जो था आरंभिक मतलब कभी चल रहा है या था चांदी मतलब के होते थे। पिछला आरंभिक सिक्के का जो अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहते थे। मतलब बोला कि जो बोला है कि आरंभिक सिक्के थे
जो चांदी के होते थे पहले, मतलब कि प्राचीन काल में, मतलब जो अधिकतर सिक्के थे चांदी के, बाकी जो तांबा के बहुत कम सिक्के थे, तांबा के बहुत कम सिक्के थे। और इसका नाम क्या रखा गया, जो कम था पंच मार्क सिक्के कहते थे। तांबा के सिक्का का नाम क्या रखा गया, पंच मार्क रखा गया सिक्का का नाम। रोमन सिक्का, रोमन सिक्के आर्किमेडियो पुडुचेरी के पास से प्राप्त होता है। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त होता है, पुडुचेरी से प्राप्त होता है। ठीक है, आर्किमेडियो पुडुचेरी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो दिक्कत है। वैदिक सदस्य अब देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझ में आ गया कि रोमन सिक्के कहाँ से, आर्किमेडियो पुडुचेरी के पास से प्राप्त होता है। साहित्य स्रोत क्या है, तो साहित्य स्रोत वैदिक साहित्य है। मतलब साहित्य स्रोत क्या है, तो साहित्य स्रोत अभी जैसे पढ़ रहे थे, पुरातात्विक स्रोत पढ़े। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्या पढ़े, अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या करता है कि जो चित्र दर्शाता रहता है, जैसे पत्थर पर या कहीं कहीं हम लोग देखते थे कि लिखा हुआ रहता था कि राजा जो भी नाम रहा है या उसको डेट और तारीख मतलब लिखा रहता था, वो अभिलेख में वो पढ़ें। सिक्का मतलब फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़े, सिक्के के बारे में पढ़ें। सिक्का क्या है, तो कनिष्क के शासनकाल में सिक्का क्या चीज़ था, पुरातात्विक स्रोत हम लोग क्या पढ़े, पुरातात्विक स्रोत में हम लोग पढ़े अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या था, उसको में जो चित्र दर्शाया गया, जैसे कहीं कहीं हम लोग मिलता था लिखा, अभी भी मिलता है पहाड़ या कहीं पे ज़्यादातर लिखा हो रहता है। प्राचीन काल की जो लिखा हुआ भाषा है, भाषा में तो लिखा मिलेगा। दूसरा क्या है, साहित्य स्रोत है। साहित्य स्रोत हम लोग पढ़ेंगे। साहित्य स्रोत पढ़ेंगे तो साहित्य स्रोत क्या कहता है, तो साहित्य स्रोत सबसे पहले वैदिक साहित्य चालू होता है। वैदिक साहित्य मतलब क्या होता है, सबसे पहले यानी कि वैदिक साहित्य है क्या, तो वैदिक साहित्य भारत का सबसे प्राचीन साहित्य है। जो वैदिक साहित्य है, जो भारत का सबसे प्राचीन साहित्य है, भारत के प्राचीन साहित्य कौन सा है, सबसे पहले वो वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या है, भारत के प्राचीन साहित्य है। इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, दर्शन, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। मतलब कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, वेद आता है, ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, आरण्यक आता है, उपनिषद आता है, वेदांग आता है, दर्शन होता है, पुराण, स्मृति और ग्रंथ होते हैं, आदि जैसे होते हैं। बोला कि वेद जो है भारत के प्राचीन साहित्य है। वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य भारत के प्राचीन वेद है, प्राचीन साहित्य है। इसके अंतर्गत वेद हो गया आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, आरण्यक आता है, उपनिषद आता है, वेदांग आता है, सिद्ध दर्शन आता है, पुराण आता है, स्मृति ग्रंथ आता है। ये वैदिक साहित्य जो है भारत के प्राचीन साहित्य है। इसके अंतर्गत वेद आता है, वेदांग आता है, और क्या मनुस्मृति आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, आरण्यक आता है, उपनिषद आता है, वेदांग होता है। मतलब कि इतना इत्यादि आता है। बोला है कि जो प्राचीन साहित्य क्या है, वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य भारत के प्राचीन साहित्य है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा भारत के प्राचीन साहित्य क्या है, तो वैदिक साहित्य है। दूसरा क्या ऑप्शन है पढ़ा जाएगा कि वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, तो वेद आता है, वेदांग आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, स्मृति ग्रंथ आता है, वेदांग आता है इत्यादि। मतलब कि बहुत सारे ग्रंथ आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, वैदिक साहित्य भारत के प्राचीन साहित्य है। वैदिक साहित्य क्या है, भारत का प्राचीन साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाला वेद हो गया, वेदांग हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, स्मृति ग्रंथ हो गया इत्यादि। मतलब बहुत सारा हो सकता है ग्रंथ, जितना ग्रंथ है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, वेद यह सबसे प्राचीन एवं प्रमुख ग्रंथ है। बोला है सबसे पहले वेद का जनक किसे कहा जाता है। वेद का जनक
महर्षि क्या महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। वेद व्यास को कहा जाता है, या इसका नाम, इनको नाम है वेद का वेद का जो जनन जो लेखक हैं वो महर्षि वेद व्यास कह सकते हैं। इनका पूरा नाम बोल सकते हैं कृष्ण देवपेयन बोला जाता है, द्रुपेयन बोला जाता है। जो जन्म से इनका नाम, जैसे बचपन में कुछ और नाम रहता है, बड़ा होने के बाद कुछ और नाम हो जाता है, इसलिए हम लोग इनको महर्षि वेद व्यास से नाम से जानते थे, बाकी इनको बचपन का नाम कृष्ण देवपेयन नाम था। ठीक है, महर्षि वेद व्यास जो वेद का लेखक है, यह सबसे प्राचीन एवं प्रमुख ग्रंथ है। वेद शब्द का उत्पत्ति विद धातु से हुआ। वेद शब्द का उत्पत्ति कहाँ से होता है? विद धातु से होता है। वेद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होता है? विद धातु से होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद का उत्पत्ति, वेद शब्द का उत्पत्ति कहाँ से होता है? विद से होता है। विद धातु से होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। जैसे वेद, जैसे हम लोग जैसे साइंस पढ़ते हैं, अति जानो और जनाओ। ठीक है, वेद का अर्थ होता है, वेद मतलब कि वेद का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? विद धातु से हुआ। विद धातु का अर्थ होता है जानना, मतलब कि किसी के बारे में जानना। जैसे ग्रंथ है, ग्रंथ के बारे में जानेंगे, जैसे हम लोग का हो गया गीता हो गया, पुराण हो गया, मनुस्मृति हो गया, विष्णु पुराण हो गया, इसमें जो भी है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ये सब जो वेद है उसके बारे में, जैसे ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, अर्थवेद के बारे में जानेंगे। तो जानना मतलब किसी के बारे में अधिकतर रूप से उसको जानना, वो क्या कहलाता है? वेद। विद कहलाता है। विद का अर्थ, विद का उत्पत्ति, वेद का मतलब कि जो वेद का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? विद से हुआ। विद धातु से हुआ। विद धातु क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? जानना होता है। विद का मतलब क्या होता है? विद धातु का अर्थ क्या होता है? जानना होता है। और जानना किसी के बारे में एकदम अच्छा, किसी के जैसे हमको बारे में, जैसे हमको बारे में क्या है कि हमको पढ़ाने नहीं आता है, समझ में नहीं आप लोग क्या आता है, इसलिए आप लोग हमको कमेंट नहीं करें, ना शेयर करें, ना लाइक करें, कुछ सब्सक्राइब नहीं करें। ठीक है, जिस दिन हमको अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगेगा वो दिन तो करवे कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेद का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? विद से हुआ। विद धातु का विद का मतलब क्या होता है? जानना। किसी के बारे में जानेंगे और जनाएंगे, वो क्या कहलाता है? वेद कहलाता है। वेद का जनक किसे कहते हैं? महर्षि वेद व्यास के महर्षि वेद व्यास के कहते हैं। इनका बचपन का नाम, वेद व्यास का बचपन का नाम वेद व्यास का बचपन का नाम कृष्ण देवपेयन वेद व्यास का बचपन का नाम महर्षि वेद व्यास लिखते हैं। महर्षि वेद व्यास का बचपन का नाम क्या था? कृष्ण देवपेयन नाम था। क्या नाम था? महर्षि देवपेयन नाम था। जो इन्होंने वेद को मतलब कि खोज किए हैं। अब वेद के प्रकार क्या है? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ठीक है, वेद के प्रकार क्या है? 4 प्रकार के। वेद का जनक किससे कहा जाता है? महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास का बचपन का नाम क्या था? कृष्ण देवपेयन नाम था। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। अतः वेद का अर्थ होता है ज्ञान। मतलब कि बोल रहा है कि वेद का अर्थ होता है जानना और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। मतलब ज्ञान के बारे में जानेंगे और जनाएंगे, वो क्या कहलाता है? वेद कहलाता है। सबसे पहले यहाँ पर सुन कि वेद का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? विद से हुआ। विद का अर्थ क्या होता है? जानना होता है। और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। मतलब ज्ञान, जानना और जनाना, वो क्या कहलाता है? वेद कहलाता है। ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है? जानना और जनाना।
वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ हो गया ज्ञान, अब विद का अर्थ हो गया जानना। मतलब कि ज्ञान के बारे में जानना क्या कहलाता है? वेद कहलाता है। वेद का मतलब खोजकर्ता कौन है, मतलब कि जनक कौन है? महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। ठीक है। वेद कितना प्रकार के होता है? 4 प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ठीक है। देखेंगे कि वेदों का श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को हम क्या कर सकते हैं? श्रुति भी कर सकते हैं। ठीक है ना, श्लोक श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना महर्षि ने नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसे सुना था और पीढ़ी मौखिक रूप से इसे आगे बढ़ाया था। बोल रहा है कि महर्षि, इसका मतलब श्रुति का मतलब कि वेद व्यास मतलब कि रचना नहीं किए थे, बल्कि वो किसी से सुने थे। जैसे किसी के बारे में जैसे सुनना, जैसे हमको बारे में किसी से सुनिएगा कि अच्छा पढ़ाता नहीं पढ़ाता जो भी हो, तो किसी के बारे में सुनना। जैसे महर्षि वेद व्यास ने श्रुति का खोज नहीं किए थे, मतलब कि जनक नहीं माना जाता है, वो कहीं किसी से सुने थे। इसलिए जैसे अब कोई बात हम सुने, आप सुनेगा आपको वो अच्छा लगेगा, तो अपना जैसे अब हमें किसी की वीडियो देखेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे, तो वही आप लोग के पढ़ा ऐसा करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो हमको रहती जैसे दूसरा के बात हम अपना बात लेकर हम आपको समझा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? किसी से सुनकर किसी को बतलाना। ठीक है ना, तो उसी काम किए थे। कौन किए थे? महर्षि वेद व्यास ने किए थे, कि वो अपना वेद में या कहीं भी यह चर्चा नहीं किए थे कि श्रुति का खोज या मतलब कि श्रुति का मतलब खोज महर्षि वेद व्यास किए थे। वेद व्यास ने कहीं किसी से सुने थे श्रुति के बारे में, इसलिए उनका अच्छा लगा नाम, इसलिए उसको वेद में डाला गया। वेद का मतलब कि वेद भी कह सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि हम अपना नाम ऋषु कुमार है, ऋषु कुमार की जगह पर हम आशीष भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा कोचिंग का नाम है आशीष नाम है। तो ये ऐसा किसी से सुन रहे हैं कि अच्छा लग रहा है नाम, जैसे किसी के बारे में अच्छा बोलेगा तब कहेंगे ना कि अच्छा है, तो उसको अपना शब्द में लेकर आएंगे। कोई अच्छा शब्द बोलेगा तो उसको अपना शब्द में जोड़कर अच्छा से थोड़ा भी आप प्रस्तुत कर देंगे। क्या कहलाएगा? किसी से सुनकर किसी को बतलाना। उसी काम किए थे। कौन किए थे? महर्षि वेद व्यास ने किए थे, जो मौखिक रूप से खाली कहते थे। यह लिखित नहीं है कि श्रुति मतलब कि वेद का मतलब क्या है, यह मौखिक रूप से खाली महर्षि वेद व्यास कहते थे। जैसे पुकारो नाम जैसे हो जाता है, पुकारते थे। ठीक है। वेदों को संकलनकर्ता महर्षि द्वितीयन वेद व्यास माना जाता है। मतलब संकलनकर्ता मतलब क्या होता है कि महर्षि वेद व्यास ने किए थे। ठीक है, ठीक है या नहीं? ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही तो आप लोग तो कुछ कर रहे हैं नहीं, समझाना ना, कमेंट कर रहे हैं ना, लाइक कर रहे हैं ना, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात ना। बोला जाता है कि हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। बोला जाता है हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। इसलिए बोला जाता है कि मुश्किलों के घड़ियों में खुद को संभाल इतना, अरे मुश्किल के घड़ी में खुद को इतना संभाल लो, हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ जाएगा। जैसे अब ये मेरा वीडियो पर व्यूज नहीं जा रहा है, मेरा वीडियो आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या हमको मुश्किल घड़ी में अपना खुद को संभाले हुए हैं, क्या करें? संभाले हुए अपना जो काम अपना कर रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुश्किल से मतलब कि हटेंगे, या आप लोग को बात समझ में आएगा, मेरे वीडियो से कुछ सीख पाइएगा। इसलिए अपना प्रयास में लगे हुए हैं, और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो और अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग के हाथ में है।